तो देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। बोर्ड मास पर ही हो ना, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या लिखा रहता है सबसे पहले? ब्रैकेट। तो जहां जहां ब्रैकेट है उसको पहले, सुन रही हो मेरी बात, सॉल्व करो। हेलो, हाँ हाँ तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। हाँ, सुन रहे हैं। तो ब्रैकेट कैसे खत्म करोगे? 4 से सबको मल्टीप्लाई करके। तो x के साथ भी करेंगे तो 4n हो जाएगा, y के पावर में जाएगा तो -4m हो जाएगा, है ना। m से मल्टीप्लाई होगा तो, है ना, गुना। अब इधर भी करो वही काम, -3n y -2 इंटू -n क्या हो जाएगा 2n, हाँ 4m। और x का पावर कितना है? -3n। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ना। जुड़ गया? ये समझ में आया? बेस सेम यस होता है तो पावर यस। जुड़ता है ना, तो जुड़ गया। अब y के साथ -4m प्लस, क्या लिखें? क्या लिखें? 2n 2n। तो यही आंसर आ रहा होगा, 4n -3n। यहाँ क्या लिखें? n लिखें। n। और यहाँ कुछ नहीं, यही लिख देंगे, है ना। कैसे लिख दिया होगा किताब में आंसर में कि ऐसे किया होगा, लिख सकते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। है ना। अब ये माइनस है पावर, तो इसको नीचे कर देते हैं। तो ये कर दिए, ठीक। और ये प्लस है तो इसको ऊपर ही रख दिए, ठीक है, समझे। ऐसे ही यही है ना आंसर। तो हम इसको नीचे क्यों किए? इसके जैसा क्यों नहीं जोड़ घटा दिए? क्योंकि नहीं घट रहा था, नहीं जुड़ रहा था, है ना। तो ऐसे ही नहीं रखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं रखेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ये सिंपल नहीं लगता, ये ज्यादा सिंपल लगता है। इसी को तो कहते हैं सिंप्लीफाई करना। जितना सिंपल बना सको बना दिए, यही हुआ और क्या। ठीक है, समझ में आई बात। शुरू करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो सबका पावर ले लेते हैं, x का पावर, y का पावर, z का पावर, सबका पावर निकालते हैं और फिर वही जितना भी x का पावर रहेगा सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे x का पावर आया m-n, y का पावर आएगा m-n। ये समझ में आया। फिर यहाँ से n-l, n-l, फिर यहाँ से l-m, l-m। अब यहाँ x का पावर और यहाँ x का पावर दोनों जुड़ेगा, यहाँ यहाँ जुड़ेगा, यहाँ यहाँ जुड़ेगा। जब सबको इधर उधर कर ही दिए तो फिर इंटू डालने का क्या जरूरत है? उसको तो हम लोग मतलब सिंप्लीफाई ही करते जा रहे हैं ना, तो डॉट देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। यहाँ x और y के बीच में क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, मतलब इंटू। गुना है। ठीक है, तो ये गुना देना जरूरी है हर जगह, ठीक है। देखो नीचे नीचे अभी जिस स्टेप लो वहां पे नहीं देना है, क्योंकि हम लोग इधर उधर वाले को लेके आ गए हैं। हाँ। अरे ये वाला नहीं दें इस स्टेप में। हाँ, क्यों ना दे डॉट? सब में सबके बीच डॉट है तो यहाँ पे भी तो गुना होगा ना, ये डॉट मतलब गुना हो रहा है। क्योंकि क्योंकि दूसरे दूसरे वाले मतलब जैसे डॉट के बगल में सेकंड स्टेप में दो जगह एक्स है, तो दोनों जगह के एक्स को जब एक साथ लिखा है तो फिर डॉट देने की क्या जरूरत? ठीक है, सुनो, वो ये तो वाला, बट गया अरे ना। हाँ रुको, ये वाला और ये वाला को यहाँ लिख दिए हैं, और ये वाला और ये वाला को यहाँ लिख दिए, है ना। अब ये और ये को यहाँ और इसको इसको यहाँ, इन दोनों के बीच क्या है? गुना है ना, तो वो गुना यहाँ आएगा ना, आएगा ना। ये वाला देंगे तो यहाँ चलेगा ना। है, ये वाला यहाँ है, इन दोनों के बीच क्या है? गुना, तो वो गुना यहाँ आएगा ना,
ठीक है, नहीं भी देंगे तो चलेगा ना? नहीं नहीं चलेगा, गुना देना है। मतलब अगर तुम कुछ नहीं लिखती हो तो इसका मतलब समझा जाएगा कि उसके बीच गुना है, और डॉट लगा देती गुना हो है, तो हाँ। उसका भी मतलब गुना समझा जाता है। तो ये बात ऐसा मत समझो कि गुना आप देंगे ही नहीं। बोले थे डिवाइड या इंटू या प्लस माइनस, कुछ ऐसे बोले थे। डॉट का मतलब बहुत होता है। नहीं, डॉट का मतलब सिर्फ गुना होता है। एन देखो, एम से आप कल ही हमको, कल या परसों जो भी बोले थे आपके, डॉट का कभी कभी डिवाइड भी मतलब होता है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, मतलब गुना ही होता है, ऐसे लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये डॉट का मतलब एक्स गुना 1/y। ठीक है, तो तुम्हें लग गया कि एक्स और वाई को डिवाइड करना, ये 1/y के साथ गुना हो रहा है, तो एक्स के और वाई के साथ डिवाइड ही हो रहा है ना। तो डॉट का मतलब डिवाइड नहीं होता, डॉट का मतलब गुना होता है। एन एन खत्म हुआ, तुम समझ जाओगे, थोड़ा वेट करो हर चीज के लिए। एक ही बार में तुम सब चीज नहीं समझ सकती हो, धीरे धीरे समय लगेगा। चैप्टर खत्म होते होते ये सब बात तुम समझ जाओगे अपने आप, समझे। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बना बना के समझ में आता है थियोरेटिकली। जैसे साइंस है कि सवाल कर रही हो हम बताते जा रहे हैं, वैसा मैथ नहीं होता है। मैथ को फील करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, तब जाके तुमको समझ में आएगा। तुम सोच रहे हो कि क्वेश्चन पूछेंगे सर बताएंगे हम समझ गए, ऐसा मैथ नहीं होता है। मैथ में समय देना पड़ता है। साइंस ऐसा होता है, पूछ दी ओजोन क्या है तो हम समझा दिए, पूछ दी ऑक्सीजन क्या है तो समझा दिए। मैथ ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें समझा देंगे, मैथ तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, और इसको नीचे ऐसे लिख हम्म। देते हैं, यही ना। ऐसा ही सबके साथ कर देते हैं। तो ये हो गया, इसके साथ ये हो गया। ऊपर एल नहीं होगा, एल, एल नीचे होगा। एल ऊपर ही होगा, एल वाई प्लस में में। है ना। वाई में एल नीचे होगा, तो नीचे ही तो दी है। अच्छा, हमको लगा वाई लिख दिए। जेड। हाँ, हमको ये एक्स जो लिखे वो लगा मुझे। चलो यही है ना आंसर, ठीक है। पूरा ठीक बना है। लेना होमवर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम डॉट में सॉल्व ठीक करेंगे, है। ठीक है। बाय।